नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरवा क्लास में। दोस्तों, आज के इस मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में, कम्युनल हार्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बाय चांस है जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप कह सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो सकता है संविधान का भी क्वेश्चन बन जाए या फिर नॉर्मली या फिर सीआरपीसी का क्वेश्चन बन जाता है, मूल विधि का क्वेश्चन बन जाता है। तो जो आपकी एग्जाम है रेडियो ऑपरेटर का, उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जनहित टॉपिक पूरा डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, उसके नोट्स भी आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराए थे। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कानून और शांति व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में रहेगा। इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही डिटेल से जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है। तो सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इसका अर्थ होता है विभिन्न धर्म की जाति, पंथ, लिंग और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांति से रहें। इसका पूरा पूरा सीधा अर्थ निकलता है कि चाहे जितने भी धर्म के लोग हों, जितने भी पंथ के लोग हों, जितनी भी जातियों के लोग हों, कितने भी लोग हों, कई प्रकार के लोग हों, वो सभी लोग एक समाज में शांति से रहें, सुव्यवस्थित रहें, अच्छी तरीके से रहें। सभी लोग शांति से बनाए रखें। मतलब जहां भी कोई जैसे होते हैं दंगे वगैरह चलते हैं तो ऐसे जातिवाद को लेकर दंगा ना हो, पंथ को लेकर दंगा ना हो या फिर धर्मों को लेकर दंगा ना हो। तो इस तरीके से सभी लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें। तो सांप्रदायिकता का मतलब यही होता है कि विभिन्न प्रकार के लोग, सभी लोग एक साथ शांति में रहें और कोई भी उनमें बवाल ना हो, कोई दंगा ना हो। तो इस तरीके से सभी लोग शांति में बने रहें, यह सांप्रदायिकता का अर्थ होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देखिए, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में धर्म को लेकर एक बात कही गई कि भारतीय संविधान है या भारत है जो वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब यहां पर राष्ट्र होगा। तो भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता प्रियम्बल में भी बात कही गई है, सेकुलर की बात कही गई है। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकुलर का मतलब होता है कि भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को मानेगा और यहां पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो अपने किसी भी धर्म से संबंधित अपनी स्वतंत्रता पा सकते हैं, अपनी किसी भी धर्म से संबंधित अपने आप को विश्वास में लगा सकते हैं, उसके विश्वास में लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है तो अपनी वो हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ करे। कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो अपने मुस्लिम वाले जो भी उनके रहेंगे पूज्य लोग रहेंगे उनकी पूजा पाठ करे या फिर नमाज पढ़े, जो भी करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से काफी चीजें आ जाती हैं। तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी प्रकार के सभी धर्मों को मानता है। यहाँ पर भारत में आपको पहले ही पता होगा कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्म वाले लोग रहते हैं, बहुत सी जातियां हैं, सभी भाषाएं अलग अलग होती हैं सबकी। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है क्योंकि भारत एक कैसी कंट्री है? एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये आपको याद रखना होगा कि भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द पहली बार कब ऐड किया गया था मेरे प्यारे भाई? पहली बार ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो ये आपको याद रखना होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था। इसके तहत प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कमेंट में छाप दीजिए कि 2 वर्ड और कौन कौन से थे। एक जोड़ा गया था सेकुलर, जोड़ा गया था जो कि धर्मनिरपेक्ष है। अन्य 2 वर्ड बताने की कौन कौन से, कमेंट में छाप दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे 42nd, और साथ ही में 42nd में और क्या जोड़ा गया था वो भी आप कमेंट में बताइए। कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी ये भी आप कमेंट बताइए, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो पहले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यहां हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई भी मतलब जो भी कंट्री, जो भी राज्य या जो भी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष अपने आप को बताएगा तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानेगा और वहां पर रहने वाले, वहां पर निवास करने वाले जितने भी नागरिक होंगे वो किसी भी धर्म को अपने आप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज मान लेंगे।
भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कई बातें कही गई हैं। क्या क्या बातें कही गई इनको हम जानते हैं। अनुच्छेद 25 में देखिए क्या कहा गया है, अंतःकरण की ओर और धर्म की आबाद, अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से अब मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य है उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है आपके पास। आपका कोई भी धार्मिक कार्य है उसके आप बिना कोई रुकावट से कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ऐसी सहमति देता है कि उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानता है। तो अनुच्छेद 26 यही कहता है कि आप अपने धार्मिक कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। आपको पूर्ण इंडिपेंडेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं अपने धर्म से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 में बात कही गई है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी। अनुच्छेद 27 में यहीं पर बात की गई कि किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए करों यानी जो टैक्स होते हैं इनके संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी धर्म से संबंधित है तो उसमें जो टैक्स होंगे, आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो तो सभी के टैक्स समान होंगे और कम से कम होंगे। आप कोई जैसे धार्मिक स्थल है, कोई भी मंदिर है या फिर कोई भी दरगाह है, मतलब कोई भी स्थान है जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो वहां पर जो टैक्सेशन सिस्टम होगा, कर प्रणाली होगी, वो बहुत ही कम होगी और हर जगह की समान होगी। ऐसा नहीं कि मंदिर में कम लिया जा रहा है और जो दरगाह में वो ज्यादा लिया जा रहा है या फिर और कहीं जगह पे ज्यादा लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर जगह का टैक्स सिस्टम बिल्कुल सेम होगा। अगर नहीं होगा कहीं पर तो बिल्कुल नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये चीज होती है। इसके बाद में अनुच्छेद 28 में बात कही गई है कि जो भी कुछ शिक्षा संस्थान है जहां पर मान लीजिए हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है, तो इनके लिए जो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है। जो भी आपके शिक्षा संस्थान है, जैसे वो होती है मदरसा होता है, मदरसे में उर्दू वगैरह सिखाई जाती है, तो जो भी और बाकी भी लैंग्वेज चलती हैं हर जगह पर, तो जो भी आपकी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से संबंधित जो भी बातें हैं, इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी, पूर्ण रूप से आजादी दी जाएगी कि आप कहीं पर भी कोई भी शिक्षा ले सकते हैं। किसी भी संस्थान में आप जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहां पर ये नहीं होगा कि आप अगर कहीं भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा बेसिस ऑफ द योर कास्ट या फिर आपके धर्म या फिर आपके रिलीजन के आधार पर। आपको ऐसा नहीं है कि धुतकारा जाए और एडमिशन ना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर बिल्कुल से उसमें उपबंध ही लगा दिए जाते हैं, उनके प्रोविजंस होते हैं कि वो केवल अपनी कम्युनिटी के ही लोग करेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी अधिकार कहाँ का होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हेड का यानी राज्यपाल का अधिकार होगा, क्योंकि उनकी सहमति के अनुसार ही ये चीज होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वहां पर अगर मान लीजिए हिंदू अलाउड है तो केवल हिंदू का ही एडमिशन होगा। कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर मुस्लिम अलाउड है तो वहां पर मुस्लिम लोगों का ही एडमिशन होगा। तो इस तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए केवल और केवल क्या होता है कि सरकार का ही हाथ होगा, उसके लिए एक अलग से उपबंध बनाए जाएंगे, तभी वहां पर ये चीज हो पाएगी। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव। तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब यही होता है कि जितने भी आप कोई भी विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्मों को समान माना जाए और सभी धर्म, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि जितने भी धर्म है, जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी रहने वाले लोगों की जातियां हैं, जितने भी उनके पंथ हैं, जितने भी उनके ग्रुप हैं, समूह हैं, कुछ किसी भी चीज से संबंधित हो तो वो आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखें, यही सांप्रदायिकता का मतलब है। इसके बाद में भारतीय संविधान के 25 से 28 अनुच्छेद में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 25 में कही गई है अंतःकरण की ओर धर्म की आबाद रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में गई धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए जो कर होंगे, टैक्स, उनके संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यहीं पर अगर भारतीय दंड संहिता की बात की जाए तो धारा 153 में बात कही गई है धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। ये धारा 153 में बात कही गई है। इसको आप एक नॉर्मल से याद कर लीजिए कि धारा 153 में जहां पर मूल वंश, धर्म और भाषा, जन्म स्थान और निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर जो भी बात कही जाए वो कहां पर कही गई है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 153 में यह बात कही गई है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म जो है, धर्म एक धाराओं की तरीका है।
जो विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं धाराओं की तरीका है जो एक वापस में मतलब आगे जाकर एक महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। जितने भी धर्म होंगे वो एक धाराओं के तरीके से होंगे। अब जैसे एक चीज मान लीजिए, ये यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए भारत है। भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं, हर जगह की नदियां बहती हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट नदियां हैं जो वो कहीं ना कहीं समुद्र में जाकर मिलती हैं, और समुद्र जाकर कहां पर मिलता है, महासागर में जाकर मिलता है। तो इसी तरीके से जो ये धर्म है, ये जो नदियां हैं, ये नदी रूपी धर्म है। तो ये जितने भी धर्म हैं या फिर जितनी भी जातियां हैं, ये सभी एक बाद में एक महासागर का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब क्या है कि आप एक सीधे मतलब एक नॉर्मल इंसान है, यानी एक मानव प्रकृति के हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं जो कि एक महासागर का रूप है। आप यानी ह्यूमन बीइंग है। ये जो धर्म है, जातियां हैं, इन सभी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नॉर्मली एक बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सभी लोग अच्छे से रह सकें। तो इस वजह से है कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए ये बात कही थी कि विभिन्न प्रकार के धर्म धाराओं के समान हैं जो कि एक महासागर में जाकर मिल जाते हैं, महासागर की ओर ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की धाराएं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वो विभिन्न प्रकार की नदियां कहां है, पहले समुद्र में मिलती हैं, समुद्र के बाद में महासागर में चली जाती हैं, कहीं ना कहीं रूप धारण कर लेती हैं। कई नदियां होती हैं कि अपनी जगह पर ही विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के धर्म विभिन्न धाराओं के समान है जो कि बाद में महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहा है, इसके वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्राइम कंट्रोल के बारे में रहेगा, अपराध नियंत्रण के बारे में रहेगा, जो कि बड़ा टॉपिक रहेगा। इसके हम 2 लेक्चर में अटेंड करेंगे। इसके 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट क्राइम कंट्रोल के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में बताएंगे, और इसमें बताएंगे कि अपराध क्यों होते हैं, अपराध होता क्या है, और अपराध के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब परिभाषा क्या है इसकी, और इसके लक्षण क्या क्या है, और कैसे हम समझें कि ये अपराध की उसमें आता है या नहीं आता, अपराध में आता है या नहीं आता। अगर आपका कोई भी काम है अपराध में आता है, आपराधिक क्रियाकलाप में आता है या नहीं आता, तो ये चीजें हम जानकारी करेंगे। तो इसके हम 2 लेक्चर में अटेंड करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, और जो छोटे टॉपिक हैं इनको हम कोशिश करेंगे कि एक साथ 2-2 टॉपिक को कवर कराया जाए, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म हो जाए। आप एग्जाम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। बस आप तैयारी करते रहिए, तैयारी जितनी ज्यादा अच्छी होगी तो आपको उतने ज्यादा मार्क्स आने में सुविधा रहेगी, आपके ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे और आप मेरिट में स्थान अपना बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक बात, अगर आपको किसी भी नोट से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी भी पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।